हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल IQ ब्रेन ट्रेनर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग लाइट चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है लेंस। तो चलिए लेंस को शुरू करते हैं। ये लेंस होता क्या है? आप जानते हैं लेंस का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई आई से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो हम लेंस का यूज़ करते हैं, आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का ही हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा कैमराज में, फोन्स में और बहुत जगहों पे लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेंस के बहुत सारे यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये लेंस क्या होता है? स्फेरिकल लेंस। आज हम लोग का टॉपिक है स्फेरिकल लेंस। ओके, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्फेरिकल लेंस। तो चलिए देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस होता क्या है। स्फेरिकल लेंस देखिए लिखा है अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये जो होता है लिखा है कि अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस। देखिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल यहाँ पे है और ये दो सरफेस से क्या होता है? बाउंड होता है। ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। अब दोनों इसके सरफेस होंगे वो क्या होंगे? स्फेरिकल होंगे। ठीक है, वो क्या बनाते हैं? लेंस को बनाते हैं। ठीक है, लेंस के स्पेशल जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस जिसके बीच में मोटा होता है और किनारों पे क्या होता है? पतला होता है। देखिए बीच में मोटा है, किनारों पे क्या है? पतला है। इसको बोलेंगे क्या? कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कह रहा है लेंस में है टू स्फेरिकल सरफेसेस। इसमें दो स्फेरिकल सरफेस है, दो स्फेरिकल सरफेस। जैसे कि दो स्फेरिकल, ऐसे एक सर्कल लिया मैंने और एक ऐसे सर्कल लिया, और इसके बीच वाला जो ये पार्ट है दिस वन इज द लेंस। और कौन सा लेंस है ये? दिस वन इज द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसका मतलब जिसके बीच में मोटा हो, किनारों पे पतला हो, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? बिकॉज ये क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ट। अगर रे ऑफ लाइट अगर जाती है ना ऐसे, तो रे ऑफ लाइट जब जाती है तो ये बीच में जो होता है यहाँ से क्या होती है? लाइट कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट मतलब एक जगह पे जाके इसको लाइट को ये मिला देता है। ठीक है, ये होता है कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब देखते हैं कॉनकेव लेंस। ये लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो ये कॉनकेव लेंस क्या होता है कि लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल होते हैं, कर्व इनवर्ड। इसमें इनवर्ड कर्व होता है। देखिए अंदर की ओर कर्व बना होता है, उधर आउटवर्ड कर्व होता है, इधर क्या होता है? इनवर्ड कर्व। इधर जो कर्व्ड होता है वो इनवर्ड अंदर की ओर होता है। यानी इसका मतलब ऐसा लेंस जो किनारों पे क्या हो? मोटा हो और बीच में क्या हो? पतला हो। तो देखिए यहाँ पे किनारों पे मोटा है ना, किनारों पे मोटा है और बीच में क्या है? पतला है। तो किनारों पे मोटा हो और बीच में पतला हो, उसको हम तुरंत पहचान लेंगे देख के इजली कि वो क्या है? कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये लेंस जो होते हैं ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक, और एक होता है क्या? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक, ये कॉन्वेक्स का हो गया। एक होता है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स का होता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस से बना दिए और एक साइड प्लेन बना दिए, प्लेन एक प्लेन बना दिए, एक तरफ कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स एक साइड कॉनकेव बना दिए और एक साइड कॉन्वेक्स बना दिए, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, वैसे ही आपका इसमें भी होता है, एक होता है प्लेनो कॉनकेव और होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कॉनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। ये क्यों डाइवर्जिंग लेंस है? क्योंकि रे ऑफ लाइट जो होती है ना, लाइट की जो रे होती है, प्रकाश की जो किरण होती है, उस किरण को ये क्या करता है? ये फैला देता है। यानी अगर इस लेंस को ले लें और हम रे ऑफ लाइट को ऐसे छोड़ते हैं ना, ऐसे छोड़ते हैं, तो ये क्या करेगा? उसको फैला देगा। क्या करेगा? फैला देगा। ठीक, और यहाँ पे अपीयर टू मीट होगा। जिस प्लस पे अपीयर टू मीट होगा ना, वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे बनता है आपका फोकस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और एक होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह पे जाके मिला देता है, जोड़ देता है। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? ये डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट को क्या करता है? फैला देता है। ठीक है, आशा कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में जानने के लिए। जैसे कि देखिए ये आपका लेंस है, ठीक, यहाँ पे आपको लेंस दिखा दे रहा है। तो लेंस में हमेशा कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। क्यों 2 फोकस हैं? वाई, व्हाट इज द रीजन? जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला कि लेंस क्या होता है? 2 स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता है। ये 2 स्फेरिकल सर्किल है ना, इन दोनों का पार्ट जो होगा वो क्या होगा? लेंस होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, ठीक। ये आपका लेंस है। बात करते हैं लेंस की, तो देखिए यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा इस गोले का, और इस गोले का, इस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। अगर यहाँ से एक मैं लाइन खींच दूँ तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग पढ़े थे मिरर में, प्रिंसिपल एक्सिस एक सीधी सी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से होती हुई गुजरती है, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इजी समझ में आ रहा है? बहुत ईजी है। आगे देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम, क्योंकि लेंस में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? C1 एंड C2। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड। अब देखिए इसमें फोकस कितने होते हैं? अगर कोई रे ऑफ लाइट, सपोज के लिए रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है, ठीक, इधर से जाएगी तो ये कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे जाके एक प्लेस पे, यहाँ पे कहीं पे जाके क्या होगी? इमर्ज करेगी, क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कन्वर्ज करेगी। तो कन्वर्ज करेगी क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। क्या है? कन्वर्जिंग। तो यहाँ पे जाके क्या कर रही है? इस प्लेस पे जाके क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। देखिए इस प्लेस पे यहाँ पे जाके कन्वर्ज कर रही है। अगर वही रे ऑफ लाइट को हम इधर से छोड़ते हैं इस साइड से, तो यहाँ पे जाके कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो फोकस, एक फोकस यहाँ पे हो जाएगा F1, एक फोकस होगा यहाँ पे F2। नई बात में समझ में आ रहा है? आपको बात नहीं समझ में आ रही? एक बार और चलिए देखते हैं, एक बार और आपको बताते हैं। इसको इरेज करते हैं पहले, बहुत ईजी है। जैसे देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये जो लेंसेज होती हैं ये किसी खोखले गोले का एक पार्ट होती हैं। ये खोखला गोला है, 2 खोखले गोले हैं, बीच में देखिए यहाँ पे जो लेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। 2 खोखला गोला लेंगे तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना उसका, एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 बोलेंगे, एक को बोलेंगे C2। और मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा फोकस होता है, कहीं भी यहाँ आधा फोकस हो गया, इस वाले को मान लेंगे F1, इस वाले को मान लीजिए F2, ठीक। इसको F1 का डबल जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, आपको पता है। इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, और यहाँ पे मिरर में हम लोग पढ़े थे, इसी का आधा होता है फोकस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पोल, यहाँ पे इसके जो बीच वाला पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट, यहाँ से कोई भी मेजर जो है, कोई भी मतलब चीज़ को हम यही नापते हैं, और इसका नाम है था ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। हम लोग मिरर में सारे डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे, कहाँ से? पोल से। बट हम इसमें कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। यही ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। और यहाँ पे ये बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। तो देखिए वही फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। यही सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रेडियस भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी जो है यही रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये आपका गोला है, गोला का यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ही होगा ना, रेडियस गोला का, हाँ, रेडियस ही होगा। इसका जो C1 है ना, C1 को हम F1 का डबल है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं 2F1 यानी F1 का डबल, F1 का डबल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं F2 का डबल है, तो इसको हम 2F2 बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ पे C1 लिखा है, और C1 की जगह पे 2F1 भी लिखा है। इसको 2F1 क्यों लिखा है? क्योंकि F1 का क्या हो सकता है? ये डबल है, तो डबल है इसलिए 2F1। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, C को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। सेम चीज़ इधर भी है, ये फोकस यहाँ पे है, फोकस, अब फोकस का डबल है F2 है, अब फोकस का डबल है ये आपका 2F2, ठीक है। आई होप आपको डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका ये है आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। सेम यही प्रोसेस में होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि चलिए देख लेते हैं। इसमें जो लगाया जाता है, ठीक, ये जो 2 सर्कल होते हैं ऐसे, ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, और बीच में यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या है? कॉनकेव लेंस। क्या है? कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करेगी, और यहाँ पे हो जाएगा इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये हो जाएगा आपका F1
सॉरी C1, ये हो जाएगा आपका C2, इसके बीच में हो जाएगा F1, इसके बीच में हो जाएगा F2, और इसी C1 को हम लोग क्या बोलते हैं, C1 इज ऑल्सो कॉल्ड 2F1, इसको 2F1 बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं 2F2। क्लियर, बहुत ईजी है। तो 2F1 2F2 बस समझ रहा है। और ये 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम रेडियस भी बोल सकते हैं, और यहाँ भी रेडियस, क्योंकि इसके सारे दो होते हैं, क्योंकि ये दो सर्कल से बनता है, दो स्फेरिकल मिरर से, दो स्फेरिकल स्फीयर से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्फीयर देखिए दो है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसके दो होते हैं फोकस, दो होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे एक बना करके आपको प्रूव भी किया है, शो भी किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आप सबको पता है कि जो लेंस होता है ना, ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, ठीक है, उसके दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, अगर ईच ऑफ सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दोनों पार्ट ऑफ स्फीयर होते हैं, और उसके सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको C1 और C2 से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे करके और ऐसे करके। ये दो हो गया, यहाँ सेंटर, दो सेंटर है, इसको C1, इसको C2, इसी को 2F1 और 2F2 भी कहते हैं। कितना ईजी है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है। ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहे हैं, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, होती नहीं, ये इमेजिनरी इमेज किया गया ऐसा माना जाता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये बहुत ईजी है। अगर ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, यानी यही बीच वाला जो है ना, इस बीच, अगर इस लेंस को हम ऐसे आधा काटते हैं, जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ठीक, और इसको मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, यहाँ पे जो मिला ना, इसी को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखिए, इसको ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते हैं। अब देखिए है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्पेक्ट्रल लेंस। तो ये आपका अपर्चर, यानी यही आपका अपर्चर है, यही आपका क्या है, अपर्चर। फोकल लेंथ आप जानते हैं, फोकल लेंथ मतलब वही सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के सबसे बीच वाला पॉइंट, दोनों के आधा का पॉइंट, उसे बोलते हैं फोकस। दोनों तरफ फोकस होता है, F1 एंड F2। क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में दोनों का फोकस कहाँ बनेगा, कैसे होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस मैंने रखा है, जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ फिगर, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको पता है कि यहाँ पे एक इमेज, यहाँ पे होगा क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट कहीं से आ रही है, तो आने के बाद जैसे ही वो लेंस में इंटर करेगी, वो क्या होगा, क्या करेगा उसको, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, डाइवर्ज और कन्वर्ज, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, मिला रहा है। और जहाँ पे मिलाएगा वहीं पे क्या बनेगा, उसका फोकस बनेगा। कौन सा फोकस, F2 फोकस। और यहाँ पे कौन सा फोकस होगा, F1 फोकस। क्यों F1 होगा, क्योंकि इधर वाला जो दिखा रहा है उसका ये है F1, और इधर वाले का क्या है, ठीक है, F1 एंड F2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वही हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, ये कॉनकेव लेंस हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो किनारों पर मोटा होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है, ठीक। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे हो गया। रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, आएगी तो क्या होगी, ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज कर देगा लाइट को, ठीक है, दूर भगा देगा। और अपीयर टू मीट होगा, जिस पॉइंट पे अपीयर टू मीट होगा वहीं पे बनेगा उसका फोकस, F1 एंड हियर F2, ठीक है। ये जो फोकस होता है ना, यानी कॉनकेव लेंस का फोकस, ये क्या होता है, इसको निगेटिव में लेते हैं, क्योंकि इधर बन रहा है। मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ये पढ़ाया था ना, कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग इधर वाले को निगेटिव लेते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव। तो इसका निगेटिव होता है फोकल लेंथ, इसका होता है पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
इमेज बनता कैसे है? तो सबसे पहले कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स की बात करते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पे कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस देखिए पैरेलल जा रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जब लेंस के अंदर इंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो जिस पॉइंट पे मिलेगी ना वो क्या होगा? फोकस होगा। क्या होगा? फोकस। करेक्ट। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के अदर साइड में प्रिंसिपल फोकस पे क्या करेगी? ये मीट करेगी, जाके मिलेगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। केस नंबर सेकेंड, अगर किसी रे ऑफ लाइट को ऐसा छोड़ा जाए कि वो फोकस से होकर के जाए, प्रिंसिपल फोकस से होकर के गुजरे, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक इसके उल्टा, फर्स्ट वाला जो रूल हम लोग पढ़े हैं कि अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर के पास करेगी, अगर फोकस से पास करा रहा है तो पैरेलल हो जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो कोई इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, रे ऑफ लाइट को अगर हम छोड़ते हैं ऑप्टिकल सेंटर से तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये तीनों रूल याद रखेंगे, क्योंकि रे डायग्राम को समझने के लिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है रे डायग्राम। देखिए कैसे इमेज फॉर्मेशन बनता है। इमेज फॉर्मेशन भाई, ये है आपका इमेज फॉर्मेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये वाला है, क्योंकि ये आपका स्पेशल केस में आता है। तो चलिए देखते हैं। पहला केस है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया जाए, यानी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया, पता ही नहीं है कहाँ रखा गया, बहुत दूर रख दिया गया। इन्फिनिटी का मतलब क्या? इन्फिनिटी, अनंत दूरी पर। तो अनंत दूरी पर जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा ना, तो उसका जो फोकस, उसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा? एट फोकस। एट फोकस इमेज विल फॉर्म एट फोकस। क्या बनेगा? इमेज। और कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड इमेज कैसा बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड। और हाईली डिमिनिश्ड के साथ साथ कैसा बनेगा? इनवर्टेड। क्या बनेगा? और इनवर्टेड इमेज हमेशा क्या होता है? रियल। तो रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। ये केस नंबर 1 था। यानी किसी ऑब्जेक्ट को, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया इन्फिनिटी पे, बहुत दूर रखा गया, रेज ऑफ लाइट जा रही हैं। ठीक, रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है? जा रही हैं। तो ये कौन सा लेंस है? ये आपका कन्वर्जिंग लेंस। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, और जिस पॉइंट पे सभी रेज जाके कन्वर्ज करेगा ना, वो है फोकस। और फोकस पे बनेगा क्या? बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा। तो उसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। और पॉइंट साइज बोल सकते हैं, पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज इमेज बनेगा और वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड केस कर रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? 2f1 के पीछे। ठीक है, 2f1 के पीछे। तो 2f1 के पीछे रखा जाएगा। तो आपको मालूम है कि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट की जरूरत होती है। देखिए एक रेज ऑफ लाइट हम छोड़ते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर के गुजरती है। तो फोकस से होकर देखिए गुजर रही है। एक रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट छोड़ दिए तो उसमें कोई, आपको पता है कि कोई भी कन्वर्जन डाइवर्जन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाती है वो उसी माध्यम में सीधे निकल जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा बिटवीन 2f2 एंड f2। कैसा इमेज बनेगा? इमेज बनेगा आपका, देखिए इसमें बन रहा है क्या इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें भी रियल इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टी इमेज बन रही है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म। पहली चीज़ हो गया। इमेज बन कहाँ रहा है? अगर इसकी हम प्लेस की बात करें तो बन रहा है बिटवीन 2f2 एंड f2। तो 2f2 और f2 के बीच में बन रहा है। ठीक है, और 2f2 और f2 के बीच में बन रहा है। साइज क्या है? तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट आर डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए 2f1 पे, 2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये तो हम रूल हमेशा पढ़ चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी भी इमेज को रखेंगे तो सेम साइज का इमेज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस।
तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो रियल इन्वर्टेड। थर्ड केस की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ रखा गया है 2f1 पे, कहाँ पे 2f1 पे, 2f1 के पीछे रखा गया तो इमेज उससे छोटा बना था, ऑब्जेक्ट से छोटा। कैसा बना था? ऑब्जेक्ट से छोटा, डिमिनिश्ड। और अगर हम बात करते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया गया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दें तो कैसा बनेगा? पहले तो रियल इन्वर्टेड लिख देते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, रियल इन्वर्टेड के साथ साथ क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड के साथ साथ सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनेगी। कहाँ बनेगा? 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज बनेगा कहाँ पे? 2f2 पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको इरेज करके हम चौथे, पांचवें और छठवें केस को भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। इरेज, हाँ चलिए, ये है हम लोग का केस नंबर 4, तरह की ऑब्जेक्ट इन बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, यानी आपका f1, 2f1 और f1 के बीच में रखा गया। तो जैसे जैसे इमेज को, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक ला रहे हैं, वैसे वैसे इमेज क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट देखिए पैरेलल छोड़ा गया तो पैरेलल होगा तो फोकस से होकर जाएगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से छोड़ दिया गया तो सीधे चला जाएगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है आपका एट या बियॉन्ड। ठीक है, इमेज बन रहा है बियॉन्ड 2f2। इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड 2f2। ठीक है, क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है आपका मैग्नीफाइड, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है। और रियल इन्वर्टेड तो बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बियॉन्ड 2f2 बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, जिसको मैग्नीफाइड को हम बोल सकते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 5 की बात करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अगर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे ही रख दिया जाए तो क्या होगा? ठीक, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट को रख दिए कहाँ? फोकस पे। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, फोकस पे। देखिए यहाँ फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, तो फोकस पे रखो। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस के पास करेगी, एक रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी, क्योंकि दो पैरेलल रेज कहाँ मीट करती हैं? ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स कहता है कि टू पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। दो पैरेलल रेज कहाँ मीट करती हैं? इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा इमेज? जब इन्फिनिटी इमेज बनेगा तो हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, और इमेज कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड और इरेक्ट वर्चुअल। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा ना वो बनेगा, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट कहाँ मीट करेंगे? इधर जाकर बनेगी, तो बनेगा आपका इमेज कैसा बनेगा? इमेज देखिए यहाँ पे नहीं मीट करेंगे, इमेज करेंगे इधर, तो इधर मीट करेंगे तो क्या बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल, नॉट इट इज फ्रॉम रियल एंड इन्वर्टेड ऑल्सो। ये भी रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आगे बात करते हैं लास्ट केस, जो कि स्पेशल केस है। दिस वन इज द स्पेशल केस। इसमें क्या बनता है? इसी में यही एक ऐसा केस है जिसमें इमेज बनता है क्या? इसमें इमेज बनता है कैसा? इसमें इमेज बनता है आपका इरेक्ट एंड वर्चुअल। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? F1 यानी फोकस, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो एक रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल तो फोकस से होकर जाएगी, और एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर तो ऐसे निकल जाएगी, दोनों डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज।
और ये अपीयर टू मीट, जिस पॉइंट पे अपीयर टू मीट होंगे वहीं पे क्या बनेगा, इमेज। और इमेज कैसा होगा, देखिए ये पहली बात, इमेज का अगर हम जगह की बात करें तो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 इमेज बनेगा कहाँ, बियॉन्ड 2f1। कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मैग्नीफाइड, ठीक। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, बहुत अच्छे। तो ये जो है ये 6 केस थे जो मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे केस देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है, देखिए केव के जैसा बना हुआ है यहाँ पे कॉनकेव लेंस। तो बस वही रूल है, ये आपका है, आपका डाइवर्जिंग है, वो कन्वर्जिंग था, ये डाइवर्जिंग है, रूल तो सारे वही हैं। इसमें पैरेलल जाएंगे तो ये डाइवर्ज होगा, उसमें कन्वर्ज हो रहा था। और यहाँ जो अपीयर टू मीट होगा वहाँ पे क्या बनेगा, फोकस है, इसका प्रिंसिपल फोकस होगा। अगर किसी रे ऑफ लाइट को हम ऐसे छोड़ते हैं, ऐसा छोड़ते हैं कि लगे कि वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर किसी रे ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल सेंटर छोड़ते हैं तो सीधे चली जाती है। ये तीनों रूल याद रखेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। इसमें ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं, ओनली 2 केसेस होते हैं। चलिए दोनों केस को देख लेते हैं। तो दोनों केस में देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा जाए, 2 ही केस होते हैं इसमें, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को देखिए रखा गया यहाँ पे, और इन्फिनिटी मतलब पता नहीं है कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी बहुत दूर होती है। तो पैरेलल रेज, पैरेलल रेज, जब पैरेलल रेज जाएंगे आपको पता है कि पैरेलल रेज क्या होता है, जाती हैं जब कॉनकेव लेंस से, तो वो क्या होती है, डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज। और अपीयर टू मीट एट फोकस, जहाँ पे अपीयर टू मीट होती है ना, वहाँ क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो फोकस पे इमेज बना तो कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, क्या कर सकते हैं, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बनता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि अपीयर टू मीट होता है, एक्चुअली मीट नहीं करता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, मतलब आभासी और सीधा, आभासी और सीधा इमेज बनता है। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड केस है आपका। तो सेकेंड केस की बात करते हैं तो ये आपका देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और हम कह सकते सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रे ऑफ लाइट देखिए पैरेलल जाएगी, और जो पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, डाइवर्ज हो जा रही है, और यहाँ पे आके मीट कर रही है फोकस पे। तो पता ही है फोकस जो करती है, एक ऑप्टिकल से सेंटर छोड़ दिया, सीधे निकल गया, और दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज। इमेज क्या होगा, इमेज होगा आपका डिमिनिश्ड होगा, क्योंकि ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं पूरा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा। दूसरी चीज, बन कहाँ रहा है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग साइन कन्वेंशन और साइन कन्वेंशन के साथ साथ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा इसके बेस्ड, और कुछ नहीं मतलब लगभग पूरे चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।